दौरे हाजिर में वादी कश्मीर के हर शोबे में नौजवान लड़कियां मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। गो इनकी तादाद मर्दों के मुकाबले में कहीं कम है, लेकिन इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की आबिदा अख्तर ने अपनी लगन से साबित कर दिया है कि जो काम बेटे कर सकते हैं उसे बेटियां भी कर सकती हैं। उन्होंने हाल ही में मलेशिया में मुनक्किद इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम इवेंट में चांदी का तमगा हासिल किया और वो भारत की पहली ऐसी खातून बनी जिन्हें ये एजाज हासिल है। मार्शल आर्ट में बहुत सारी गेमों में नेशनल खेला है मैंने, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, और रिसेंटली मैंने 2017 में वुशु मार्शल आर्ट में मलेशिया में सिल्वर मेडल निकाला है। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली आबिदा अख्तर की पैदाइश पसमानदा इलाके गुजरपत्ती में हुई। असरे हाजिर में ये इलाका बिजली, पानी और सड़क न होने के अलावा तालीमी एतबार से भी काफी बिछड़ा है। मुस्तकिल मेहनत और जुहद मुसलसल से आबिदा ने साबित कर दिया है कि हर मैदान में जो काम लड़के कर सकते हैं उसे लड़कियां भी कर सकती हैं, और इसी बात को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने अपना और रियासत का नाम रोशन किया है। मेरा लड़कियों के लिए खासकर यही मेरी मैसेज है कि वो आगे आए और मार्शल आर्ट सीखें ताकि वो इसको अपना हथियार, एक सेल्फ डिफेंस भी। एमपीएड की डिग्री हासिल करने वाली आबिदा पर बचपन में ही मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके वालिद को नामालूम बंदूक बरदारों ने अगवा करके कत्ल कर दिया। उनके वालिद खुशी मोहम्मद पुलिस महकमे में मुलाजिम थे और कत्ल के बाद महकमे ने उसे अपनाने से इनकार किया, जिससे आबिदा का पूरा घर किसी भी तनख्वाह या रिलीफ से महरूम हो गया। ज़्यादातर परवरिश माँ ने की और हमने भी हाथ रखा, तो वो चलते चलते मैट्रिक की पढ़ाई उसकी की, फिर आगे भी उसने पढ़ा, फिर खेल कूद में उसका शौक़ हो गया कि हम इसमें हिस्सा लेंगे। प्रॉब्लम थी, घर में ख़र्चा कम था, उसकी वजह से फिर भी उसने यानी कि अपनी मेहनत जो थी वो चालू रखी, फिर चलते चलते इस मुकाम पर वो पहुँचे। आबिदा रोजाना 6 किलोमीटर पैदल सफर करके स्कूल जाया करती थी। बचपन से ही आबिदा खेल कूद का शौक रखती थी और 14 बरस की उम्र में उन्होंने मार्शल आर्ट की तरफ दिलचस्पी लेना शुरू की। उन्होंने मार्शल आर्ट्स का दामन कभी नहीं छोड़ा और बिलाखिर तरक्की के आसमान पर सितारा बनकर चमकने लगी। ईटीवी भारत के लिए बांडीपुरा से एजाज नाज़की की रिपोर्ट।